अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार एंड चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन ये शब्द हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप में जब तक जोश, जुनून और उत्साह, उमंग से भरा हुआ दिमाग और दिल नहीं होगा, आप जंग को नहीं जीत सकते। तो इसलिए मैं बार बार आपको क्रांतिकारी अभिनंदन ही करना चाहता, जो जोश से भरा होता है, आपके हौसला को बुलंद करता है। तो एक बार पुनः हम अपने चैनल के माध्यम से आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं कंघा सिस्टम पर 4 वीडियो बनाया। वो चारों वीडियो में हमने 4 भाग, उसका भाग 1, 2, 3, 4 और 4 इसलिए कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से कुछ न कुछ जमीन का अंश काटना आपको सिखाया। एक और वीडियो हमारे दिमाग में चली कि एक और होना चाहिए, कारण कि कोई भी टॉपिक अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात चलती रहती है कि उस टॉपिक पर पूरा का पूरा कंप्लीटली वीडियो दें। उस पश्चिम दिशा से कंघा सिस्टम के माध्यम से हमने जमीन के कुछ अंश अलग किए, पूरब दिशा से अलग किए, उत्तर से अलग किए और दक्षिण से अलग किए। तो इस अलगाव में हमने क्या देखा, चाहे आपने क्या देखा, कि लंबाई तो डिफरेंट हुआ, लेकिन सबका चौड़ाई दोनों जो था वह इक्वल था। हमने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो दे दिया जाए, विषम बाहु चतुर्भुजाकार खेत का कुछ अंश विषम बाहु चतुर्भुजाकार शेप में ही काट के निकाल दिया जाए, जिसकी चारों भुजाएं डिफरेंट हो। और ये भी तरीका आपके पास आना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट का अमीन कंफ्यूज न कर दे। आज बहुत सारे पब्लिक को अमीन आज के डेट में गुमराह कर रहे हैं, और मैं गुमराह इसलिए कहता हूं कि ताकि कहीं न कहीं अपनी अधिक कमाई के चक्कर में, पैसे की यार में आपस में झगड़ा लगा देना अमीन का काम, ईमानदारी का काम होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कारण कि हमें हर जगह से फोन आता है, शिकायत सुनने को मिलती है। इसलिए एक आध लाइन, मैं सब अमीन की बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। अगर मान लीजिए, तो धांधली हर डिपार्टमेंट में, अफसर की बात ले लीजिए तो सारे अफसर तो चोर नहीं होते ना, लेकिन कुछ तो होते ही। सारे लोग ईमानदार तो नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते ही है ना। इसलिए अगर सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान आपके पास हो, तब कम से कम अपने जमीन को तो बचा सकते हैं। और जहां आपका जमीन, आज जमीन का वैल्यू दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। कहीं भी आप जॉब करते हो, 2-4 कट्ठा इधर उधर हो गया तो फिर पूरा जॉब आपका समाप्त हो जाता है। वहां करते करते थक गए, यहां यूं लूटने वाला आपका लूट लिया। कारण कि जितनी सारी जमीन संबंधी शिकायतें आती है, हम तो जवाब देते देते थक जाते हैं। और तब मार्केट की परख होती है कि मार्केट कैसा लालची, स्वार्थी, एक दूसरे का गला हनन करने वाला हो चुका है। तो चलिए, विशेष बात तो नहीं करना चाहेंगे, हम अपने सब्जेक्ट मैटर की ओर लौटते हैं। वह है कि विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का कुछ अंश विषमबाहु चतुर्भुजाकार रूप में ही अलग करना। तो चलिए पहले टॉपिक लिखते हैं,
फिर उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। टॉपिक है विषम बाहु। विषम बाहु चतुर्भुजाकार खेत से कुछ अंश विषम बाहु रूप में ही अलग करना आज यही टॉपिक पर हम बात करें। सिस्टम वही रख लेते हैं, कारण कि पढ़ लिया है सिस्टम, वही कंघा सिस्टम ही रखते हैं, सिस्टम अलग से नहीं लेते, कंघा सिस्टम से ही अलग। और इसी रूप में हम देखते हैं, एक प्लॉट पहले ले लें, एक प्लॉट बना लेते हैं। चलिए एक प्लॉट बन गया, एक 50 से 95 करीब में ही रखते हैं, कारण कि फिट में रखे थे इसके पिछले वाले क्लास में, तो अभी करीब में रखते हैं तो ज्यादा। 50 करीब, 95 करीब, और यहां 120 करीब, यहां 100 करीब। आप मेजरमेंट करके अपना लिख लीजिएगा, किसी कोई भी प्लॉट लिखिएगा इस तरह से। नक्शा ट्रेसिंग करना जरूरी है, और ट्रेस करना सीखना भी पड़ेगा, कारण कि ये ट्रेस एक ऐसा चीज है कि एक एक ट्रेसिंग का चार्जेज होता है 3000, 3500, 4000, 10,000 का ट्रेसिंग होता है। लेकिन आपको ट्रेस करने आना चाहिए, आपको इस पर मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत ही तो रंग लाता है ना, इसलिए मेहनत करो। ये तो हमने बताया इसको। अब निकालना कितना है, हमने कहा यहां पर टॉपिक दिया कुछ अंश 1 डिसमिल ले लेते हैं, 1 डिसमिल ही निकालना है। 1 डिसमिल निकालना है, और 1 डिसमिल क्या होता है, 1000 वर्ग करीब। इसी को छांटते हैं, एक ले लिया कोई यूनिट। जब एक यूनिट का ज्ञान आपको हो जाए, कोई भी यूनिट आप ले सकते हो ना। अब यहां 1 डिसमिल जमीन निकालना है, छांटना है, अलग करना है, निकालना। कितना निकालना है, 1 डिसमिल। 1 डिसमिल ही जमीन निकालना। अब एक गंगा सिस्टम मेरा कहता है कि एक किधर से निकाले, पश्चिम से ही निकाल देते हैं। पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। चलो, डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन दोनों जगह जानना है। यह नहीं है कि भाई अब मैप में भी डायरेक्शन जानना है और प्लॉट पर भी डायरेक्शन जानना, दोनों डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए। अमीन की पहली पहचान वही है कि जब आप मैप को देखते हो तो डायरेक्शन जरूर समझो। जो मैप में भी बना हुआ है नॉर्थ लाइन, तो पश्चिम से ही निकालते हैं। चलो, पश्चिम से जब निकालेंगे तो क्या होगा, पश्चिम दिशा से, और पश्चिम दिशा से जब निकालेंगे तो चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। और ये चौड़ाई निकाल लें क्षेत्रफल बटा लंबाई करके, और जब क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल 1000 और लंबाई आपका हो गया 50 करीब, 50 गुना 100 यानी 20 करीब, 20 करीब आ गया।
चलो अब यहां 20 करी है, इस पॉइंट से हम 20 करी इधर आते हैं। चलो आ गए 20 करी, यहां से भी 20 करी आते हैं, आ गया। एक डॉट डॉट कर लो, कारण डॉट डॉट इसलिए कि ये दूरी मान्य नहीं है। इधर ये 50 नहीं है, ये भुजा तो बड़ी हो जाएगी ना। अगर इतना दे देते हो तो 1000 वर्ग करी से ज्यादा मिल जाता है इनको। इसलिए कंग्रा सिस्टम मेरा कहता है कि चलो ये इसको भी एक बार मेजरमेंट करें। इसको मेजरमेंट हमने किया तो 70 करी आया। एक काल्पनिक लाइन, एक काल्पनिक लाइन है और इसको हमने मेजरमेंट किया, कितना आया 70 करी, औसत निकाला। अभी यहां पर जो हमने 20 करी लिखा है, 20 करी, ये काल्पनिक चौड़ाई है, ये वास्तविक नहीं है। इसको लिख देते हैं यहां पर काल्पनिक। लेकिन काल्पनिक चौड़ाई के आधार पर ही वास्तविक चौड़ाई निकाला जा सकता है। काल्पनिक चौड़ाई जब 20 करी आया तो 20 करी पर हमने इसकी लंबाई देखा, वह है 70 करी पर यहां पर आया। ये 50 है और ये 70 है, दोनों का औसत निकाल लें। औसत बराबर 50 जोड़ 70 बटा 2, रिजल्ट आएगा 120 बटा 2 मतलब 60 करी। अब इस 60 करी से आप भाग लगाओ, कितना में 1000 वर्ग करी। 60 से जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, अब वास्तविक चौड़ाई आपको पता चलेगा। तो लिखते हैं वास्तविक चौड़ाई। वास्तविक चौड़ाई होगी 1000 बटा 60। 1000 में 60 से 0 से 0 कट गया। अब 100 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, और काट दो, छोटा कर दो, इसको 50 और इसको 3, 50 बटा 3। अब यहां 16 या 48, 16.48 2 3 6 18, 3 6 18 लगातार 6 आएगा। डॉट डॉट इसका अंत नहीं होगा, बंद। इतना फीट आया, ये फीट। अब ये थीटा 20 पर लिए थे 16.66, अब 16.66 फीट आएगा तो यहां पर एक 20 से तो कम होगा ना। अब यहां पर देख लेंगे 16 मापी करके 16.66 कहां पर आ रहा है, 16.6। अब ये 16.6 ये इस पॉइंट पर आ रहा है और इस पॉइंट पर आ रहा है, तो इसको इस तरह से मिलाएंगे 16.6। ये वास्तविक है। अब ये 16.6 और 16.66 जो आया, ये वास्तविक चौड़ाई हो गई। अब कहोगे कि भाई क्या पिछले क्लास में हमने बताया है कि 0.6 अगर आ रहा है तो आप क्या करो कि इसमें 12 से गुना कर दोगे तो फीट को इंच बनाने के लिए 12 से गुना कर दो। ये तो कंप्लीट फीट है, इसको इंच बना लेना। 0.6 12 छक 72 लगभग 7 इंच के आसपास आ रहा है। 16 फीट 7 इंच अपना दे दीजिए। लेकिन यहां सवाल कुछ दूसरा है, ये तो हम बता दिया। सवाल मेरा है कि अलग करना है, लेकिन विषमबाहु चतुर्भुजाकार शेप में ही अलग करना है। अब यहां देखा आपने, ये 50 करी, ये 70 करी और ये 16.66, इधर भी 16.66। अब दो भुजा तो समान हो गई, हमको चारों भुजा असमान दिखाई देना चाहिए, तभी विषमबाहु चतुर्भुजाकार शेप होगा। तो चारों भुजा असमान करने के लिए बंधु आपके हाथ की चीज होती है, बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो कि इस भुजा को, ये 16.66 है, चलिए यहां लिखते हैं, चौड़ाई आ गई है दोनों 16.66, ये चौड़ाई आ चुकी है।
आपको जितना रखना हो इस जगह, जो भी रखना हो उतना आप उतना घटा लो इसमें से, और नीचे उतना ऐड कर लो। अंतर सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं। 16.66 ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आप क्या करिए कि 16.66 में आप मान लो कि एक मैं रख देता हूं, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है? अगर 10 करी रखना तो 10 करी इसमें से घटा लो भाई, 10 करी रखना है 10 करी घटा लो, और 10 करी घटा लोगे तो क्या आएगा? 6.66। अब 6.66 जो आया, अब यहां पर देखिए 10 करी ऊपर रख देते, इसको हटाते हैं। अब हम रखेंगे 10 करी, 10 करी यहां आ गया, 10 करी ही रखा, यहां 10 रखा, 10 रखेंगे तो यहां पर क्या होगा? 16.66 16.66 में 10 आप ये कितना जोड़ना है? 6.66 जोड़ेंगे, और 6.66 जोड़ेंगे तो 6 6 6 12 और 6 6 12 13, और यहां पर 16 और 6 22 23, 23.32 आएगा। 23.32 यहां रख सकते हो, 23.32, और यहां से ऐसे ये रेखा जो है सो मिलेगी, इस तरह से मिला दीजिएगा, और एक कट विषमबाहु चतुर्भुजाकार शेप का होगा। ये 50, ये 70, ये 10 और ये 23.32, इस तरह से आप कट कर सकते हो। एक और तरीका मैं दे दूं, पहले था 16.66, यहां पर देखिए दूसरा तरीका इसका, ये अगर नहीं समझते हैं तो 16.66, अब इसी में 2 से गुना कर दो। पहला काम है 2 से गुना, 2 से गुना कर दोगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, और 16 दूना 32 33। अब किधर कितना रखना है ये आप पर निर्भर है। 33.32 आ रहा है, अगर 10 करी हमने कहा कि 10 करी ही ऊपर रखना है, तो इसी में से 10 घटा लोगे। जब 10 घटाओगे तो क्या बचेगा? 23.32 यहां पर लिखा है 23.32। तो ये इसको दुगुना करके 16.66 यहां था, 16.66 दोनों को जोड़ लीजिए या 2 से गुना कर लीजिए। जितना ऊपर रखना है उतना रखिए, और जो शेष बच गया इसमें ऐड करके आप मिला सकते हैं। हमने 2 से गुना किया, 33.32 हुआ। 10 करी ऊपर रखना है, 10 करी इसको क्या किया कि घटा लिया, और नीचे बच गया 23.32। तो उत्तर साइड 10 करी और दक्षिण साइड 23.32 करी। इस तरह से आपका आ जाता है, ये शेप जो बनेगा वो विषमबाहु चतुर्भुजाकार शेप होगा। अगर ये समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, ना समझ में आए तो फिर हमें आप बताएंगे, फिर आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। बहुत आसान तरीका है समझने का, कारण कि टॉपिक लिखा विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत में का कुछ अंश विषमबाहु रूप में ही अलग करना। 1 डिसमिल को विषमबाहु रूप में हमने अलग किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इसको आप देखिए कैसे हमने अलग किया। तो चलिए, ये वीडियो आपको अगर समझ में आया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपके ज्ञान में 4 चांद लगा रहा हो, आपको ऊंचाई तक ले जा रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन हर जगह दिया हुआ है, एक दूसरे सिस्टम से दूसरे जगह जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको देखना है बारीकी से देख सकते हो। और ये इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो केवल देते रहते हैं। शॉर्ट वीडियो इसलिए देते रहते हैं कि वो चीज आपको मोटिवेट करता रहता है, और जब तक आप मोटिवेट नहीं होते, मोटिवेशन क्या है? एक आग की तरह पैदा होती है आपके, एक ऊर्जा, एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह आपके दिल में पैदा होती है। और इस ढंग से अगर जंग में उतरते हो, जंग में उतरने का मतलब लड़ाई में उतरना नहीं है,
जंग में उतरने का मतलब है कि जोश जुनून से अगर पढ़ाई करते हो, जोश जुनून से किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप काफी बेहतर करते हो। तो ऐसे अगर हमारे चैनल पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो को लंबा बढ़ाना नहीं चाहते, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सर्वेयर कोर्स के लिए दोनों फेमस चैनल, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और अगर इससे डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है तो मेरे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखें। इसके लिए अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।